जो वाटसन एंड क्रिक्स डबल हेलिकल मॉडल। ठीक है, तो इसलिए जब भी आप वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिकल मॉडल बनाएंगे, आप कैसे बनाएंगे? बोलिए। दैट दो अलग अलग ग्रुप्स बनाएंगे, चोटी नहीं बनाएंगे। क्लियर? तो ये हमारा डीएनए हो गया। अब उसके बाद हम लोग फॉर्म्स ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्या? सो अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फॉर्म्स ऑफ डीएनए। तो एक्चुअली नेचर में कितने प्रकार का डीएनए मिलता है, दैट इज कॉल्ड फॉर्म्स ऑफ डीएनए। ठीक है, नाउ एक्चुअली हमें 5 प्रकार का डीएनए हमारे पास है। ओके, तो फॉर्म्स ऑफ डीएनए, तो देर आर क्या 5 forms of DNA. Okay, there are 5 forms of DNA reported. Okay, there are 5 okay, there are 5 forms of DNA reported. They are A, B, C, D and Z. ठीक है, and Z DNA. ठीक है, now the A, B, C and D, okay, the A, B, C and D DNA are right-handed double helices, whereas Z DNA is left-handed double helices. ठीक है, the B DNA occurs in the prevalent physiological under the prevalent physiological conditions. ओके, तो हमारे जो लिविंग सेल्स हैं उसके अंदर जो कंडीशन मिलता है उसमें हमको कौन सा डीएनए मिलेगा? उसमें हमको बी डीएनए मिलता है। ठीक है, अदर कंडीशंस में आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डीएनए मिलेगा। तो मैं आपको वो टेबल दिखा देता हूं, उसका फोटो खींच लेंगे, उसको आप जाके घर में पढ़ सकते हो। ओके, ये सब भी आपका नीड जिसमें नहीं है वो मुझे जबरदस्ती आपको जेसीईआरटी नोट से देना पड़ रहा है, जिसके लिए मुझे गुस्सा करता है आत्मन, बट क्या करें। अब ये देखिए, तो ये हमारा है 5 टाइप्स ऑफ डीएनए। तो उसमें आपका अलग अलग कंडीशंस में आपको मिल रहा है। तो देखिए, तो आप इसमें आपका इंपॉर्टेंट कौन सा पॉइंट है बस उसी को याद रखिए, बाकी आपको याद रखने का जरूरत नहीं है। तो बेस पेयर पैटर्न ये याद रखना है, एंड हेलिकल डायमीटर याद रखना है, हैंडेडनेस याद रखना है। बाकी आप तो समझते हो एक्सियल राइज क्या है, आप पढ़ने को कुछ भी पढ़ सकते हो, बट नीट के लिए आपको ये 1, 4 एंड 5 पॉइंट याद रखना है। तो इसीलिए देखिए कि हम लोग जो कैलकुलेट करते हैं बी डीएनए के लिए कैलकुलेट करते हैं सारा कुछ, बट अगर आपको Z पूछा जाए तो आपको डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा। ओके, इसलिए फॉर केवीपीआई से आपको Z भी याद रखना पड़ेगा क्योंकि वो वेरिएशन में है। तो दे कैन टेल यू इफ ह्यूमन डीएनए इन ह्यूमन डीएनए हाउ मेनी माने हाउ मेनी टर्म्स विल बी देयर, ओके, इन केस ऑफ Z डीएनए। तो अब आप देखो, तो हमारा आप 10 से डिवाइड करते, बट अब आपको 12 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपका कंसेप्ट है, तो ये डाटाज आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए, तो ये हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ डीएनए हो गया, क्योंकि बहुत हो रहा है ना, ज्यादा पढ़ने से भी आपका दिक्कत है क्योंकि उतना टाइम नहीं है। हम लोग जल्दी खत्म करके फिजियोलॉजी में जाएंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए। ओके, तो सम प्रॉपर्टीज ऑफ आरएनए,
तो इसमें आपको मालूम है हमारे पास 3 तरह का आरएनए होता है, mRNA, tRNA एंड rRNA। तो बेसिकली हमें 3 प्रकार का आरएनए पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो इसलिए अब हम लोग उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आरएनए में आपको मालूम है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बेसिकली आरएनए, एक जेनेटिक आरएनए होता है एंड एक नॉन जेनेटिक आरएनए होता है, ठीक है। इन लिविंग organisms, RNA are basically of 2 types. A है जेनेटिक आरएनए एंड बी है क्या? बी है नॉन जेनेटिक आरएनए, ठीक है। तो ये हमारा टाइप्स है। तो इसीलिए सबसे पहले हम लोग जेनेटिक आरएनए पढ़ेंगे। ये भी आपको सिर्फ कर्टसी जैसी है। सो दिस इज जेनेटिक आरएनए, या इसको हम लोग जीआरएनए लिख सकते हैं। ओके, जीआरएनए या जीनोमिक आरएनए, ठीक है। तो इन सम वायरसेस लाइक फाइटोफेजेस, तो व्हाट आर फाइटोफेजेस बोलो? फाइटोफेजेस क्या है? Plant viruses. In some viruses like phytophages and some zoophages like पोलियोवायरस, है कि नहीं? तो पोलियो वायरस जो है वो क्या है? वो भी आरएनए वायरस है। HIV, HBV, तापर अभी जो आया है कौन हमारा? कोविड-19। तो ये सब में क्या होता है? Okay, in some viruses like phytophages and some zoophages, the genetic material is an RNA. It stores the information of all proteins and non-genetic RNAs, ठीक है। It was the first genetic material. तो अगर आपको पूछा जाए कि डीएनए पहले जेनेटिक मटेरियल है ना आरएनए, तो वह बोलेंगे आप आरएनए। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, बट इट इज हाईली अनस्टेबल। क्यों? बिकॉज it has a reactive sugar, है कि नहीं? तो उसका शुगर भी रिएक्टिव है। ओके, इट इज वेरी अनस्टेबल बिकॉज इट हैज ए रिएक्टिव शुगर। कौन सा ग्रुप? 2' OH ग्रुप। तो ये रिएक्टिव है कि नहीं? 2' OH ग्रुप रिएक्टिव है। It was the first genetic material, but it is highly unstable because it has a reactive sugar. Okay, इसको कैसे छोटा किया जाए? इसको 1ST कर देते हैं, है कि नहीं? It has a reactive sugar and the uracil group. Okay, uracil group was also reactive. Okay, तो उसमें एक रिएक्टिव शुगर है, यूरासिल ग्रुप वाज आल्सो व्हाट? रिएक्टिव। सो it has a tendency
to change very fast. समझ रहे हो? तो इसलिए बहुत जल्दी बदल जाता है. ठीक है? तो it has a tendency to change very fast. So ultimately dsDNA, which was a mutated product of RNA, was selected as the genetic material of most organisms by nature, as it is stable. ठीक है? तो वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसलिए उसको नेचर ने सिलेक्ट किया. ओके, so which was mutated product of RNA, okay, was selected by as the genetic material by nature. ठीक है? तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल है. उसके बाद जो हमारा बी है उसको हम लोग नॉन जेनेटिक आरएनए बोलते हैं. तो इट इज चीफली फाउंड इन न्यूक्लियस एंड इन एसोसिएशन विथ क्रोमोसोम्स. इट इज फाउंड इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स. It is synthesized within the nucleus by using only one strand of DNA as template to the process of transcription. So non-genetic RNA is used in carrying orders of DNA. So उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीन एक्सप्रेशन. ओके, उसमें फर्स्ट है क्या? mRNA या मैसेंजर RNA. ओके, इसको हम लोग या Informational RNA. It carries the message of the DNA. Okay, it carries the message of the DNA. Okay, message. It carries the message of the DNA and codes for क्या? The proteins or other RNAs. ठीक है? So the protein coding mRNA, the protein coding mRNA has क्या? Codons which code for amino acid. So then what are codons? Codons are 3 ribonucleotides read in a unique fashion and that codes for an क्या? Amino acid. ठीक है जी? तो एग्जाम्पल AUG codes for methionine, GUG for valine, उसी तरह GGG for glycine and so on. तो ये हम लोग अगले साल पढ़ेंगे. तो ये सब आपको इस साल कौन पढ़ाएगा बोलो? शुभदीप्त सर इन केवीपीआई क्लास. तो केवीपीआई क्लास में उनको ये सब पढ़ाना चाहिए आपको. तो अगर वो पढ़ा देते हैं तो अच्छी बात है. अगर मैं पढ़ा रहा हूं जिसको तो मैं ये पढ़ा देता हूं. ठीक है, बट आप लोग उनसे बोल देना. तो ये सब आपको जेनेटिक कोड उन्हें पढ़ा देना चाहिए. ठीक है, बिकॉज वन कोडॉन में बी आस्क्ड. ओके, वो पूछ सकते हैं जैसे सीसीसी किसके लिए कोड करता है. तो अगर आपको चाहिए तो आप मेरे वीडियोस में देख सकते हो, वो है. ठीक है, तो ये mRNA हो गया. नाउ नंबर 2 क्या है? RNA.
या राइबोसोमल आरएनए या इनसॉल्युबल आरएनए, ये बहुत बड़ा होता है, ओके, या लार्जेस्ट आरएनए, ठीक है। तो इसको हम लोग लार्जेस्ट आरएनए बोलेंगे जनरली, क्योंकि एमआरएनए में बी लार्जर बट मे नॉट बी, ठीक है। सो दिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रिबोसोम्स। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे सेल में, दिस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ रिबोसोम्स, ओके। तो आरएनए आरआरएनए प्लस प्रोटीन्स इज इक्वल टू रिबोसोम्स, ठीक है। तो अब मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। तो आपको मालूम है एक छोटा राइबोसोम होता है एंड एक बड़ा राइबोसोम होता है कि नहीं। तो अब ये उसका स्मॉल सब यूनिट होता है, ये उसका स्मॉल सब यूनिट। हाँ बोलो बोलो, आप बोल सकते हो, यू कैन टॉक। चलिए, तो आप इन केस ऑफ छोटा जो बड़ा वाला सब यूनिट होता है उसमें दो साइट्स होते हैं, पी साइट एंड ए साइट, ठीक है। पी साइट एंड ए साइट। आपका जो छोटा वाला सब यूनिट होता है उसमें तीन साइट्स होता है, पी साइट, ए साइट एंड एक ई साइट होता है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स। ये आप लोग सेल बायोलॉजी में पढ़े होंगे अगर सर ने शुरू कर दिया है तो। तो ये ई है, ये पी है, ये ए है, ओके। उसी तरह यहां भी हो जाएगा, ये पी साइट है एंड ये ए साइट है। तो जो पी एंड ए साइट लार्ज एंड स्मॉल दोनों में होता है, तो इसलिए पी ए, तो ये स्मॉल में भी होगा बट ई साइट स्मॉल में नहीं होता है, ठीक है। फाइन। तो पी साइट दोनों में होता है बट ई साइट सिर्फ स्मॉल सब यूनिट होता है। नाउ ये क्या है, तो ये आपका 50s सब यूनिट होता है राइबोसोम का, ये आपका 30s सब यूनिट, 30s, ये आपका 60s, 60s सब यूनिट होता है, ये आपका 40s, 40s सब यूनिट होता है, ठीक है। नाउ तो 60s सब यूनिट में कौन कौन सा आरआरएनए आएगा, ओके। सो आपका 28s, ओके, 28s आ जाएगा पी साइट पे, फाइन। तो 28s आरआरएनए आरआरएनए आरआरएनए, ओके। तो पी साइट में 28s आरआरएनए आ जाएगा, ओके। एंड इधर आ जाएगा, बाकी में आपका क्या आ जाएगा, तो बाकी में आ जाएगा आपका 5.8s and 5s. and 5s आरआरएनए, ठीक है। सो ये हमारा हो जाएगा अदर साइड्स पे, नॉट ओनली ए साइड, ये अदर साइड्स पे होगा, ठीक है। आगे मजा है, बट Yes, sir. नीचे कौन सा आ जाएगा, तो 16s 18s. क्या आ जाएगा आपका 18s आरआरएनए, ठीक है। तो 18s आरआरएनए आ जाएगा स्मॉल सब यूनिट में, क्लियर।
अब इधर क्या आ जाएगा, तो इधर जो है पी साइड पे आता है 23s। ओके, इसको जरा छोटा फॉन्ट कर देते हैं। इसमें भी आ जाएगा आपका 23s rRNA। फाइन, तो इसमें आता है 23s rRNA एंड अदर जगह क्या आ जाएगा 5s 5s rRNA। फाइन, ओके, एंड ये नीचे कौन सा आ जाएगा 16s। 6s yes फाइन, तो ये मैंने आपको ड्राइंग करके समझा दिया है। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए हैं। तो ये क्या है, दिस इज द प्रोकैरियोटिक। ओके, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स है कि नहीं, और organ यूकैरियोटिक ऑर्गेनेलर राइबोसोम्स। ठीक है, अंडरस्टूड। सो ये आपका है, जबकि इधर क्या है, तो ये है आपका यूकैरियोटिक राइबोसोम्स। फाइन, तो ये आपका आरआरएनए का काम हो गया खत्म। ओके, तो उसके बाद जो लास्ट हमारा बच गया है दैट इज कॉल्ड टीआरएनए। तो जो थर्ड है वो है हमारा टीआरएनए। टीआरएनए या ट्रांसफर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए या सॉल्युबल adapter आरएनए या एडेप्टर आरएनए। तो ये सब का फंक्शन आप शुभदीप्त सर से पूछ लेंगे, वो आपको बताएंगे। इसका जो स्वेडबर्ग कोफिशिएंट होता है 4s होता है। ठीक है, ये 4s होता है ना। इसका फंक्शन क्या है, सो इट helps in the transfer of क्या, it helps in the transfer of amino acids from the cytoplasm to the क्या राइबोसोम्स, है ना, टू द राइबोसोम्स। तो ये उनका काम है। ओके, आप देखिए, तो ये आपका 5 साइट होता है। ओके, दिस इज द 5 प्राइम साइट। फिर इस तरह से उसमें लूप्स होता है। तो देखिए, इसमें पेयर्ड रीजन होता है। आज पायल आई नहीं है क्या, तो ये पेयर्ड रीजन। यस सर। तो नहीं आने से मजा नहीं आता है ना। तो ये पेयर्ड रीजन, सर आप वीडियो ये अनपेयर्ड रीजन है कि नहीं। तो नाजायज मांग कर रही है तो मैं क्या करूंगा बताओ। तो ये पेयर्ड रीजन्स है, तो पेयर्ड रीजन्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेम्स। एंड जो अनपेयर्ड रीजन को हम लोग कहते हैं लूप्स। तेरे चक्कर में मैं इतना ज्यादा पढ़ा रहा हूँ पायल, हाँ सर, हाँ सर। वरना और कोई तो मेरे को लाइक भी नहीं करता है, तो जानती है। चलिए, तो ये आपका इसमें स्पेशल न्यूक्लियोटाइड्स होंगे
जस्ट तेरे चक्कर में, और किसी के चक्कर में नहीं। सर हम लोग के क्लास में सब लोग आपको लाइक करते हैं। नहीं नहीं करते हैं, पूछो स्वागतिका को वो किसको लाइक करती है। वो कालू को लाइक करती है ऐसे। कल आत्मन ने भी नहीं बोला कि वी लाइक जेजे सर मीटिंग में, सिर्फ सत्य सार्थक ने बोला। इतना ना, सर बोला आत्मन ने। ना सर मैंने शुरू किया सर, कोई बोल भी नहीं रहा था। झूठ मत बोलो, सत्य सार्थक गवाह है। चलिए तो Yes. सबसे तू छत्ता पाटी जैसे सबका नाम लिया है। चलिए तो ये आपका यूनिक होता है। आप देखिए, इसलिए सिर्फ पायल के चक्कर में मैं इतना बता रहा हूं। तो यहाँ है ना स्पेशल न्यूक्लियोटाइड होता है डी, इसलिए इसको हम लोग डाइहाइड्रोयूरिडिन लूप बोलते हैं। ये जो होता है आपका 1 2 3, ये सब आप सर से पूछ लेना, बताएंगे आपको शुभदीप्तो सर, बिकॉज ये सब मैं पढ़ाऊंगा अगले साल। तो समझ में आया? तो इसीलिए मैं आपको सुंगा दे रहा हूं ताकि आप पूछ लो, क्योंकि ये सब जरूर आएगा केवीक्वेल में। तो आप देखिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं DHU लूप। इसको क्या कहते हैं? एंटीकोडॉन लूप। ओके, इसको क्या कहते हैं? टी साई लूप। साई नहीं लिख सकता मैं, तो टी हाथ से लिखना पड़ेगा, सी लूप। ओके, टी साई सी लूप। तो टी तो ये साई त्रिशूल जैसे होता है, टी साई सी लूप। समझ रहे हो? तो ये लूप्स का अलग अलग फंक्शन होता है, वो एक बार सर से पूछ के पढ़ लेना। एंड ये होता है CCA साइट का काम क्या होता है? अमीनो एसिड अटैच करता है, अटैचमेंट साइट। ठीक है, तो उसको हम अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट कहते हैं। यहाँ एक छोटा सा आर्म है, देख रहे हो, दिस वन, इसको हम लोग शॉर्ट आर्म कहते हैं। फाइन, तो ये हमारा बायोकेमिस्ट्री आज हो गया खत्म। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट बायोकेमिस्ट्री। इससे ज्यादा पढ़ाना मुमकिन नहीं है मेरे लिए, जितना टाइम है। तो आप जितना भी पढ़ सकते हो पढ़ सकते हो। वीक से हम फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे ना? नहीं, अभी नेक्स्ट है एंजाइम्स, उसके बाद एनसीईआरटी फिजियोलॉजी आपका शुरू हो जाएगा। नो सर, एनसीईआरटी फिजियोलॉजी नहीं। वो भूल जाओ आप।